वो बोलता है। कोई राय नहीं। और साल फिर गाड़ी शाड़ी कुछ को मिलता था, कुछ को नहीं, कुछ नहीं। आज माल वाला जो लोग गुजर बकरवाल उन को लौटता है, भेड़ बकरी को बीज लौटता है, कोई और उसको लौटता है। वो बात ही नहीं, कुछ भी नहीं, दवाई नहीं, कुछ नहीं। जम्मू कश्मीर के हालात जितने बढ़िया थे ना, वो अटैक के बाद सारे ख़राब हो गए। यहाँ पे जो हालात पहले थे, अगर वैसे अटैक ना होता तो इतनी खुशहाली होनी थी कि आप सोच भी नहीं सकते। सारे होटल खाली पड़े हैं, काम है नहीं है, बिज़नेस ठप है। जो यहाँ का आवाम है वो भी ये परेशान हो गया, उनकी जो फसलें हैं वो ख़राब होगी। इस बार सेब की फसल जो है उसके ऊपर दारमदार था सारा, वो भी इनका डेड हो गया। फ्री के भाव सेब बिक रहा है, मेरा ख्याल है 100 का 5-5 किलो बेच रहे हैं। क्या करेंगे, इसमें से खर्चा भी नहीं निकलेगा इनका, तो पैसा कहाँ आएगा, लेबर आदमी मर जाएगा। अब हाँ, इनको चाहिए सरकार को कि कुछ इनके बारे सोचे, बिज़नेस की तरफ ध्यान दे, बस यही है। उमर सरकार तो उमर सरकार है, लेकिन उसको चलता कुछ नहीं है। बड़े बड़े वादे किए उसने, तो वो बोलता है मैं यूँ करूँगा त्यों करूँगा, लेकिन उसके पास कोई इख्तियार नहीं होते, उसके पावर ही नहीं है। उसको अच्छा रहेगा, उसको इस्तीफा देना पड़ेगा, लोग हाथ में रहेंगे तो अगले साल लोग उसको वोट नहीं देता। जब लोगों को कुछ काम नहीं रहा, बेरोजगारी है। ये नहीं हम यहाँ पटरी से, हम तो 20 साल से पटरी पे है, लेकिन छोटे छोटे बच्चे पढ़े लिखे, वो तो बेचारे 10 रुपया के लिए मोहताज है। इसीलिए तो हम उम्मीद रखते थे उमर अब्दुल्ला के सरकार पे, लेकिन उसको तो चलता, वो बोलता है मेरे को कुछ नहीं चलता, तो वो बेचारा भी क्या कर सकता है। जनाब क्या करना, गरीब बस पकान तमुल से तरह बिजली फीस जुल्म से गरीबन से जुल्म, बिजली फीस बना, बिजली फीस बकाया से रोजान थोड़ा बहुत गयो, मगर आखिर बिजली जुल्म, बिजली छे सारा की अच्छी कम आपू क्षेत्र भी बने मजूर फीस बिजली आपू क्षेत्र भी हम फीस मुश्किल ग गरीब के जाना रपे 2 जाना, क्या करो बतस खम, क्या करो जोट लागू बोट लागू चपन अनु, क्या करो बोझदार क्या करो। जब वोटिंग सेशन आता है ना टाइम, तो दिन में आप 1000 पार्टी हमारे घरों में जाती है जी, आपको रोड दूंगा, आपको राशन देगा, आपको नौकरी देगा, पढ़ाई देगा। लेकिन जब वोट लेकर चली जाते हैं, लेकिन तब से हमारे दरवाज़ा पर कोई नहीं आता। इस वक्त हमारे गांव में एक रोड का मसला बन गया। डीसी साहब हमारा गांव में किया, लेकिन वो रोड शिक्षण भी कर दी। शिक्षण करके पहले उसने बोला आप पिछले महीने की 5 तारीख को काम लगेगा, अभी तक उसका कोई फायदा। सरकार को 1 साल मुकम्मल हो गया, बोल हमारा कोई काम नहीं होता। अब इसलिए हमारी गुजारिश है, ये एक गांव में, एक गरीब गांव में तंगदारी, कोई तजारत, कोई निरिका, कोई वगैरह, इसमें काम कुछ नहीं है। ये लोग बेकार पड़े हुए हैं, ये लोग फाकशी कर रहे हैं। तो लेकिन इस बारे में, हमारे बारे में सोच समझ कर हमें गवर्नमेंट से अपील करती हूँ कि हमारा ये वोट का फ़ायदा क्यों नहीं मिला हमको। जिस लोगों को हमने वोट डाला उनके घर में ज़्यादा बोला हमें क्या है, वो सरकार का काम है। और सरकार से मांगना है उन लोगों को जिन लोगों ने वोट दिया, तो हमारे साथ कोई बात ही नहीं कर सकता, नहीं हमारी बात कोई सुनता। कैसी चल रही है उमर सरकार? 1 साल मुकम्मल हुआ, कितने वादे पूरे हुए, क्या उम्मीदें हैं? देखिए, उम्मीद पर दुनिया कायम है। आज तक जो उसने वादे किए थे वो वादे बिल्कुल सराबा हो गए, क्योंकि लोग इस वक्त मुश्किलात में हैं। बच्चों को रोज़गार देने का उसने वादा किया था, वो भी बिल्कुल मतलब टाई फिश हो गया। बिजली का जो मसला था वो भी टाई फिश हो गया। जो जनाब अली इन्होंने यहाँ पर एक वादा किया था गैस सिलेंडर का, वो भी टाई फिश हो गया। क्योंकि अक्सर जो होते हैं जनाब अली, इंसान को अगर हिम्मत है, अपना मकसद है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि आने वाला टाइम उसके लिए बहुत मुश्किलातों का होगा। सरकार के ओहदेदारान कहते हैं कि हमें अभी 4 साल बाकी हैं, हम अपने वादे ज़रूर पूरे करें। जनाब अली 4 साल क्या, हमने तो अब तो देखो 1 साल हो गया,
6 महीने में उसको ये मसले हल करने चाहिए, क्योंकि देखो इसमें सेंटर का भी कोऑपरेट होना चाहिए, सेंटर को भी उसके साथ पूरा उतरना कहते हैं चाहिए। कि जब तक रियासती दर्जा बहाल नहीं होगा तब तक ये मसाइल और मसाइब खत्म नहीं हो सकते। देखिए हम दिल्ली की तरफ नजर डालते हैं, केजरीवाल ने किस तरह से बिजली फ्री की थी, गैस सिलेंडर का वादा किया था। अगर ये यूटी थी उसको भी ये वादे पूरे करने थे। किस तरह से वादे करने, चाहे अपने ही खजाने से उसको देने थे, चाहे मिनिस्टरों के खजाने से, मगर देने थे, वादे पूरे करने थे। क्योंकि आज ये कौम नहीं है कि जो वो रुमाले हिलाते थे, नमक हिलाते थे, क्योंकि अब ये अवेयर कौम है, ये एजुकेटेड है, ये पूरी तरह से समझ रहे हैं। ये वो बुजुर्गों वाला कौम नहीं है जो बुजुर्ग शेख साहब को वोट डालते थे, अल्लाह करेगा वांगन करेगा, वो मसला खत्म हो गया। अब ये लोग जो है ये एजुकेटेड लोग हैं। आफ्टर 18 साल 20 साल के बाद हमने वोट डाला, मगर जो वादे किए वो बिल्कुल फ्लॉप हो गए, ये फ्लॉप शो हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि उमर साहब जल्द से जल्द वो वादे पूरे करें। बच्चों का रोजगार, इस वक्त बच्चे पढ़े लिखे हैं घरों में और बहुत हाई क्वालिफिकेशन लेकर, इतने क्वालिफिकेशन लेकर के वो बेचारे इस वक्त फ्रस्ट्रेट हो गए, उनके माँ बाप भी पागल हो गए। देखो आए दिन जो हार्ट अटैक हो रहा है इसका कारण यही है। हम उमर साहब से अपील करते हैं जल्द से जल्द वो वादे पूरे करे, वरना जो 5 साल के बाद होगा मुझे नहीं लग रहा है वो बहुमत उसको मिलेगी जो आने वाले टाइम में मिल गया था। तम खुद बीजेपी बेहतर, अगर बीजेपी आसान वाद कर्म तम गसन पूर, मगर यम कर कहें मे बसान कहें बदल रोजगार वाद गो पूरी सारी थन बेकार कर दपन बिजली आसा दिमो मुफ्त 7 यूनिट तम कुन, गैस सिलेंडर बा दिमो तम तुन, लोग लकट लकट बच्चे लग ड्रगन सत बेकारी आज ना तो वह क्या कर वह सोचता तुम वह क्या कर कहीं हुकूमत आसा ठीक, सारी मतलबस पन्नस प्यार 5 वरी कार गसन बरा पोस चंदस तो बीतर कशर क्या बन तोन वत क्या वत तो बाकन सोचान कह तुम लकट बच्चे पार्कन मज करान ड्रग्स उपर आटो दिख नई आटो तम वुक तम ड्रग तम कर पी कत बास कर पे काम दह बे मसल गसान वार वार थोड़ा थोड़ा हल गसान है बड़ मुश्किल काफी मुश्किल क्या वनकन क्या रुपये 300 400 इंसान जाना 5-6-7 घर खर्च ग मुश्किल सान लड़क पढ़ाई मुश्किल सान गसान बड़ वह क्या करो तब पकुन खुदा सु फजल करम अल्लाह ताला सु रहम करम मगर ब्रोन पकन कत रोजगार मे बसा दो कम गसान ने खुदा पन बरकत करे मुश्किल काम कर। उमर सरकार का 1 साल मुकम्मल होने के बाद अवामी ख्यालात सुनने से ये मालूम होता है कि लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। सबसे बड़ा मसला है रोज़गार का, लेकिन लोग अभी भी पुरुमीद हैं और मुतालबा है कि वादे वफा किए जाएं। अब आने वाले वक्त में देखते हैं कि उमर सरकार कितनी जल्दी इंतखाबी वादों को अमली जामा पहनाती है या फिर रियासती दर्जे का ही रोना रोते रहेगी। चलते चलते प्रोग्राम में चलेंगे आगे और जानेंगे मजीद आपके क्या है मसाइल। शबीर वानी को दीजिए इजाज़त, देखते रहें प्रोग्राम चलते चलते।